अरब देश कतर से भारत के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अरब देश कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई। जानकारी के मुताबिक कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी ने स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। हालांकि भारतीय दूतावास को सितंबर के मध्य में पहली बार इनकी गिरफ्तारी के बारे में बताया गया था। ये सभी भारतीय 1 साल से कतर में अलग अलग जेलों में कैद हैं, लेकिन भारत सरकार ने इस पर हैरानी जाहिर की है। विदेश मंत्रालय की माने तो सभी भारतीयों को छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं और कोर्ट के फैसले की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं। आपको बताएं तो कतर में जिन 8 पूर्व नौसेना के अफसरों को मौत की सजा दी गई है उनके नाम कैप्टन नवजोत सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश हैं। ये सभी भारत के 8 पूर्व नौसैनिक कतर के दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी नाम की निजी कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है और ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर कासिम अल आजमी इसके प्रमुख हैं। लेकिन पिछले साल दोहा में गिरफ्तार किए गए लोगों पर इजराइल के लिए कतर की हाईटेक सबमरीन यानी पनडुब्बी में जासूसी करने का आरोप लगाया गया। इन सबमरीन की स्पेशल केमिकल से कोटिंग की गई थी, जिससे उनकी सीक्रेट क्षमताओं में वृद्धि हुई। जानकारी के मुताबिक इन सबमरीन को एक इटालियन शिप बिल्डिंग फर्म के सहयोग से बनाया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 8 लोगों में अवार्ड विनिंग कमांडर भी शामिल है। दरअसल साल 2019 में कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। उस समय भारतीय दूतावास ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी को ये पुरस्कार विदेश में भारत की छवि बढ़ाने के लिए दिया गया है। अब दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस की वेबसाइट पर कंपनी के सीनियर अधिकारी और उनके पद की पूरी जानकारी दी गई है। हालांकि 8 भारतीयों की गिरफ्तारी के बाद से दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी की वेबसाइट बंद है। खबर यह है कि 8 लोगों की जमानत याचिकाएं कई बार खारिज की जा चुकी थी। कतर में पहली नजर में अदालत ने गुरुवार को उनके खिलाफ फैसला सुनाया। फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय ने बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि सजा के इस फैसले से हम गहरे सदमे में हैं। हम जजमेंट की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं। उन भारतीयों के परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं। सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। हम इस मामले को बहुत महत्व देते हैं और इस पर करीब से नजर रखे हैं। सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम फैसले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे। विदेश मंत्रालय भले ही पूरी कोशिश में लगा हुआ, लेकिन 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनकर पूरा देश हिल गया है। ये खबर जितनी बड़ी है उतनी ही हैरान करने वाली। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत अपने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को बचा पाएगा या फिर कतर की अदालत अपने फैसले पर अड़ी रहेगी। हम आपको इस खबर पर पूरा अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।